दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपनी जो स्टॉक मार्केट की सीरीज़ है A to Z वाली। तो आज हम यहां पर 5वीं वीडियो कवर करने वाले हैं, जहां पर हम लोग सीखेंगे ऑर्डर टाइप और ट्रेडिंग मैकेनिक्स के बारे में। तो स्टॉक मार्केट पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को बेसिक से लेनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट A to Z। तो यहाँ पर आज हम मार्केट ऑर्डर के बारे में समझेंगे, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी और T+1 के बारे में समझेंगे। और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आज यहाँ पर अच्छे से कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्डर टाइप में सीखेंगे मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। 3 प्रकार के ये ऑर्डर है, इनके बारे में बात करेंगे। सेटलमेंट T+1 क्या है, शेयर अकाउंट में कब आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इंटरडे और डिलीवरी में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और एडवांस जो ऑर्डर होते हैं जैसे GTD, GTC, AMO, तो स्पेशल ऑर्डर टाइप ये क्या है, इनके बारे में भी बात करेंगे। ट्रेडिंग आवर्स क्या होता है और NSE और BSE मार्केट कब खुलता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर पॉइंट रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला है, मार्केट ऑर्डर का रहेगा। इसके बारे में बात करते हैं। तो मार्केट ऑर्डर क्या होता है, तत्काल खरीदो और तत्काल बेचो। तो देखो, जब भी प्राइस पर अभी शेयर अवेलेबल हो उसी प्राइस पर तुरंत बाई या फिर सेल करना क्या होता है, मार्केट ऑर्डर के अंदर आता है। अब देखो, मार्केट ऑर्डर के जो फ़ायदे होते हैं, तुरंत आप लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। लिक्विड स्टॉक्स में ये बेस्ट रहता है और सिंपल है और काफ़ी फास्ट वे में यहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है। अब इसके जो नुकसान है, प्राइस कंट्रोल यहाँ पर आप लोग नहीं कर सकते हो, स्लिपेज हो सकती है, वोलेटाइल मार्केट में ये रिस्की रहता है। और कब आप लोगों को यूज़ करना चाहिए, जब आप लोगों को किसी भी शेयर को या फिर स्टॉक को बाई करना है तो उस वक्त आप लोग मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सेल करना है तब भी आप लोग मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। लार्ज कैप स्टॉक में ये बेस्ट रहता है, हाई वॉल्यूम टाइम पर आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो, एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं मार्केट ऑर्डर का, तो देखो रिलायंस का अगर शेयर 2500 पर चल रहा है और आप लोगों ने मार्केट ऑर्डर यहाँ पे चूज़ कर लिया, तो ऐसे में जो मार्केट ऑर्डर आप लोगों ने चूज़ किया तो आप लोगों को जो स्टॉक मिलेगा 2499 से लेकर 2502 किसी भी प्राइस पर आप लोगों का वो बाई हो जाएगा तुरंत। तो मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, तुरंत आप लोग खरीदते हो और तुरंत आप लोग अपने शेयर को बेच सकते हो। अब दूसरा आता है लिमिट ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, अपना प्राइस आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, फिर आप लोग अपने शेयर को खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो। अब देखो, आप एक स्पेसिफिक प्राइस सेट करते हो, शेयर सिर्फ उसी प्राइस पर या उससे बेटर प्राइस पर एग्जीक्यूट होता है। अगर आप लोगों ने बाय लिमिट ऑर्डर लगाया तो ऐसे में अगर किसी स्टॉक का प्राइस 500 रुपये चल रहा है और आप लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगाया, तो फिर आप लोगों ने लिमिट ऑर्डर 490 का सेट किया, तो जब प्राइस यानी कि जो स्टॉक का प्राइस अभी 500 चल रहा था, तो जब वो घटकर 490 पर आएगा तो फिर आप लोगों का ऑर्डर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। इससे कम या फिर इक्वल पर भी वो एग्जीक्यूट हो सकता है, 490 या फिर 490 पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा अगर आप लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार सेल लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, अगर देखो करंट प्राइस स्टॉक का 500 है और आप लोगों ने अपना लिमिट ऑर्डर 510 पर सेट कर दिया, तो इससे क्या होगा, जब प्राइस 510 पर हिट करेगा तभी आप लोगों का जो स्टॉक होगा वो सेल होगा, इससे ज़्यादा या फिर इक्वल पर ये एग्जीक्यूट होता है। अगर प्राइस कभी आपकी लिमिट तक नहीं पहुँचती है तो फिर क्या होता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, पेंडिंग वो रहता है। अब यहाँ पर तीसरा आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो यहाँ पर नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये क्या है, तो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर के यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल कर देता है जब प्राइस एक सर्टेन लेवल तक गिर जाता है। तो सपोज़ आप लोगों ने ख़रीदा था कोई स्टॉक 500 रुपये में, अब आप लोगों ने स्टॉप लॉस सेट किया था 470 पर। अब ऐसे में क्या होगा, अगर किसी स्टॉक का जो स्टॉक 500 का वो लगातार गिर रहा है और 470 को हिट कर दिया रहा है, ऐसे में फिर क्या होगा, आप लोगों का जो स्टॉक होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है, ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर वहाँ पर इस्तेमाल आता है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है, स्टॉप प्राइस प्लस लिमिट जो प्राइस है दोनों सेट करना चाहिए, ज़्यादा कंट्रोल आपको मिलता है। अब यहाँ पर इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्राडे। तो यहाँ पर जिस दिन आप लोग स्टॉक खरीदते हो उसी दिन आप लोगों को वो स्टॉक बेचने होते हैं, वो आता है इंट्राडे में। अब यहाँ पर जो पोजीशन रहती है आप लोग होल्ड करते हो 3:20 तक, उससे पहले आप लोगों को जो भी आप लोगों ने स्टॉक खरीदे होंगे उनको बेचना होता है। अब यहाँ पर मार्जिन और लेवरेज आप लोगों को मिल जाता है। सपोज़ किसी स्टॉक का जो प्राइस है वो 500 रुपये और यहाँ पर आपको मार्जिन और लेवरेज मिलता है, यानी कि आप लोग उस प्राइस को 250 रुपये में भी खरीद सकते हो अगर जो आपका ब्रोकर है वो आपको
आपको लेवरेज दे रहा है। अब यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि प्राइस जो वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा होती रहती है और प्रॉफिट यहाँ पे छोटे मूवमेंट से भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है और टैक्स जो रहता है स्पेकुलेटिव इनकम जो है उसके हिसाब से स्लैब रेट जो आप लोगों का होगा उसके हिसाब से लगता है। बाकी यहाँ पे बेस्ट रहता है इंट्राडे, एक्सपीरियंस जो ट्रेडर रहते हैं उनके लिए इंट्राडे अच्छा रहता है। अब जो डिलीवरी होता है यहाँ पर आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को कई दिन, महीनों या फिर सालों तक अपने पास होल्ड करके रख सकते हो और जो आप लोगों ने स्टॉक खरीदे हैं वो डीमेट में शेयर क्रेडिट आप लोग के हो जाते हैं और यहाँ पर स्टॉक खरीदने के लिए जितना का स्टॉक प्राइस होगा उतना अमाउंट आप लोगों के पास होना चाहिए, तो फुल अमाउंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर आपको लेवरेज नहीं मिलता है और यहाँ पर जो रिस्क रहता है वो कम रहता है क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट रहता है बिग प्राइस मूवमेंट से ही होता है। अगर आप लोगों ने जैसे कोई स्टॉक खरीदा है 500 रुपये में और 10 साल अगर आप लोगों ने वेट किया और जो कंपनी है अच्छा ग्रोथ कर रही है, स्टॉक का प्राइस अगर 1000 पहुंच जाता है और फिर आप लोग बेचते हो तो ऐसे में आप लोगों का क्या होता है, प्रॉफिट बनता है। अब यहाँ पर जो टैक्स रहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% रहता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% रहता है। अगर आप लोगों ने आज के दिन यहाँ पे किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा और आप लोगों ने एक महीने के अंदर ही यहाँ पे बेच दिया तो ऐसे में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 20% लगेगा। अगर आप लोगों ने एक साल के बाद बेचा तो फिर आपका 12.5% टैक्स लगता है। बाकी जो बेस्ट रहने वाला डिलीवरी तो ये इन्वेस्टर बिगिनर वालों के लिए रहने वाला है जो लंबी अवधि के निवेशक रहते हैं। अब यहाँ पर ट्रेडिंग आवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट कब खुलता है तो देखो 9 बजे रहता है, प्री ओपन सेशन स्टार्ट हो जाता है, 9:08 पे प्राइस डिस्कवरी होती है, 9:15 पे मार्केट खुलता है और फिर यहाँ पे 3:30 पर मार्केट बंद हो जाता है और 3:40 पर पोस्ट क्लोज सेशन रहता है। अब देखो ऑर्डर प्लेस कर सकते हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो होता है 9 बजे। उसके बाद ओपनिंग प्राइस डिसाइड होती है 9:08 के करीब और फिर 9:15 से रेगुलर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, बाय और सेल आप लोग कर सकते हो। अब ट्रेडिंग बंद हो जाती है, इंट्राडे पोजीशन क्लोज हो जाती है 3:30 पर और फिर क्लोजिंग प्राइस पर यहाँ पे जो ऑर्डर रहते हैं वो एग्जीक्यूटिव आपके जो डीमेट अकाउंट होगा वहाँ पर शो कर देते हैं। बाकी जो NSE और BSE है जो स्टॉक एक्सचेंज है मंडे टू फ्राइडे ओपन रहते हैं और सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं। बाकी जो पब्लिक हॉलीडे रहते हैं उस दिन ये मार्केट बंद रहता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब यहाँ पे सेटलमेंट साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। T+1 आखिर क्या होता है तो देखो T होता है ट्रेड डे, जिस दिन आप लोगों ने किसी कंपनी का बाई करा होगा स्टॉक या फिर सेल किया होगा। तो T+1 का मतलब होता है अगले वर्किंग डे पर शेयर या पैसा आपके अकाउंट में आता है। अब T मतलब आज, यानी कि अगर आप लोगों ने आज के दिन स्टॉक बाई किया या फिर सेल किया, ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया तो T+1 में क्या होगा, फिर अगले T+1 जो आज आप लोगों ने खरीदा तो उसके अगले दिन अगर वर्किंग डे होगा तो फिर आपका शेयर या फिर पैसा अकाउंट में आता है। तो बाई किया अगर आप लोगों ने T+1 पर शेयर डीमेट में दिखेंगे, उसके बाद सेल किया तो T+1 पर पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। पहले इंडिया में T+2 था लेकिन 2023 से T+1 लागू हुआ है। इंटरडे में सेम डे सेटलमेंट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट होता है। अब यहाँ पर कुछ एडवांस्ड ऑर्डर भी है, इनके बारे में भी समझ लेना चाहिए। तो GTD क्या होता है, गुड टिल डेट, यानी कि ऑर्डर एक स्पेसिफिक डेट तक एक्टिव रहता है, उस दिन प्राइस नहीं मिली तो कैंसिल हो जाता है। GTC क्या होता है, गुड टिल कैंसिल्ड, जब तक आप कैंसिल नहीं करते हैं ऑर्डर एक्टिव रहेगा ब्रोकर की पॉलिसी के हिसाब से। AMO क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी कि मार्केट बंद होने के बाद भी ऑर्डर प्लेस्ड कर सकते हो, अगले दिन मार्केट खुलने पर एग्जीक्यूट होता है। और ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, एक साथ 3 ऑर्डर, यानी कि एंट्री प्लस टारगेट प्लस स्टॉप लॉस ऑटो रिस्क मैनेजमेंट के लिए रहता है। कवर ऑर्डर क्या रहता है, मार्केट ऑर्डर के साथ कंपलसरी स्टॉप लॉस लेवरेज मिलता है लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं है। और IOC इमीडिएट और कैंसिल क्या होता है, तो अभी एग्जीक्यूट हो या फिर कैंसिल हो जाए, पेंडिंग नहीं रहेगा किसी भी हाल में। तो इन एडवांस ऑर्डर टाइप को भी आप लोगों को समझ लेना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो हम लोगों ने आप सीखा है तो कुछ यहाँ पे जो पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। तो मार्केट ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होता है, प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते आप लोग। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, अभी आप लोग इसका प्राइस सेट कर सकते हो, फिर आपका जो ऑर्डर होता है वो एग्जीक्यूट होता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, ऑटोमेटिक लॉस प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इंट्राडे क्या होता है, उसी दिन क्लोज होता है, लेवरेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, जिस दिन आप लोगों ने शेयर खरीदे उसी दिन आपको बेचने होते हैं। डिलीवरी में लॉन्ग टर्म आप लोग होल्ड कर सकते हो, शेयर आपको डीमेट में दिख जाते हैं। ट्रेडिंग आवर्स जो रहता है 9:15 से लेके 3:30 PM तक रहता है, मंडे टू फ्राइडे। बाकी T+1 सेटलमेंट क्या होता है, अगले दिन शेयर या फिर पैसा आप लोगों को मिलते हैं। एडवांस ऑर्डर मैंने आपको विस्तार से यहाँ पर समझा दी। तो इस प्रकार हमारी जो स्टॉक मार्केट A to Z सीरीज़ है 5 वीडियो हमारी कवर हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से ले ली होगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।